फाइनली इंडियन ओवरसीज बैंक वाले गॉट मेल, स्पेशली पीओ वाले गॉट मेल। तो बहुत खुशी का क्या बोलते हैं मशरूम है, क्योंकि मेल आना यानी एक कॉन्फर्मेशन है कि अपना जॉब जो है लगने वाला है बहुत जल्दी। अपन लोग है वो अपना रोल लेने वाले हैं, ठीक है ना, एज ए पीओ। तो आज सवेरे सवेरे पूरा मैंने डॉक्यूमेंट लेके बैठा, कैसे कैसे सबका रफली फिलअप किया। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे फिलअप करना है। जितना भी सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंटेशन के वीडियो अलग से लाएंगे। ये बस सर्टिफिकेट, क्योंकि सर्टिफिकेट बहुत जल्दी आपको तैयार करना है, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा उतना जो फर्स्ट बैच में, जैसे कि मेरा फर्स्ट बैच में हुआ है। तो अपना जो चेक इन है, चेक इन होगा 4 अप्रैल को, और 5 अप्रैल को डीवी, एंड 6 अप्रैल से ट्रेनिंग। सो टाइम बहुत कम है, लगभग 15 दिन मैक्सिमम हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ से अगर चेन्नई पहुँचना है तो मुझे 1 या 2 तारीख को निकल जाना है घर से। तो उससे पहले यानी मार्च का जितना दिन बाकी है उनमें ही कंप्लीट करना है, यानी 13 दिन शायद बाकी है। आज तो 18 तारीख हो रहा है। सो बहुत कम टाइम है, तो इनमें से सब कुछ रेडी करना है। तो देखो, एक एक करके हम आपको बताते हैं, ठीक है। पहले कम्युनिटी में आते हैं। तो जिनका नहीं है कम्युनिटी का, जो जनरल बैकग्राउंड से हैं, तो वो छोड़ दीजिए। मेरा एससी है तो मैं एससी एसटी का ही दिखाऊंगा, और अगर आपको ओबीसी चाहिए तो बता देना, एक शॉर्ट वीडियो में ला देंगे। तो चलो, ये कम्युनिटी सर्टिफिकेट है एससी एसटी वालों के लिए। तो पहले तो मेरा श्रीमती कुमारी है, नहीं काट दिया, मेरा नाम। फिर यहाँ पे सन ऑफ, मेरा पापा का नाम। अब यहाँ पे फुल नाम लिखना, ठीक है। विलेज क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, बिलोंग्स टू, जो आपका सब कास्ट है वो यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। और ये सीरियल कास्ट के अंदर आता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं। फिर यहाँ पे थोड़ा मिस्ड प्रिंट हुआ है कि ये लास्ट में आना था, कोई बात नहीं। ये सेकंड चीज़ जो होगा, सेकंड यानी यहाँ पे नेक्स्ट 3 नंबर जो पेज पे है, ये चीज़ किन लोगों के लिए होगा, जो स्टेट, कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या फिर कोई यूनियन टेरिटरी से स्टेट में, मतलब स्टेट चेंज किया है उन लोगों के लिए। अगर आप एक ही स्टेट या एक ही यूनियन टेरिटरी में एक जगह से दूसरी जगह, एक डिस्ट्रिक्ट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप स्टेट चेंज कर रहे हो तो आपको ये फिल करना है। जैसे कि मेरा नहीं किया तो नहीं फिल किया। और 3 नंबर आपको सबको फिल करना है, श्री दे के मेरा नाम, एंड मेरा विलेज कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट ये, और यहाँ पे साइन होगा, जो एसडी ऑफिस में जाएंगे, जो जहाँ पे कराएंगे उसका साइन। बस इतना काम तो ख़त्म, ठीक है। फिर आते हैं एटिस्टेशन फॉर्म। देखो, एटिस्टेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से आप लोगों को सबको लिए, मतलब यहाँ से जितना भी फॉर्म लगेगा, 4, 1 2 3 4, 4 हो गया ना, 1 2 3 4, इन चारों सबके लिए लगेगा, ठीक है। तो पहले तो नाम, तो पहले सारनेम में यहाँ पे, फिर अपना खुद का नेम, तो मंडल सुमन मेरा फुल नेम है। और प्रेजेंट एड्रेस जो है वो आपको विलेज लिख देना, फिर पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस लिख देना, पीएस लिख देना, मतलब पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन, स्टेट पूरा लिख देना, ख़त्म बात। फिर होम एड्रेस मेरा, जैसे कि मैं जहाँ पे हूँ अभी घर पे हूँ, तो मेरा घर का एड्रेस तो ये, इसका सेम फॉर्मेट में यहाँ पे भी लिख देना। और फिर अगर कोई पाकिस्तान से बिलोंग करता है, कि मैं तो पाकिस्तान से नहीं बिलोंग करता, नॉट एप्लीकेबल लिख देना, ठीक है। छोड़ना कोई भी जगह नहीं, या फिर या तो नॉट एप्लीकेबल या तो नील लिख देना, ठीक है। और ये 4 नंबर पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको बोला कि पिछले 5 सालों में आप कहाँ थे। तो मेरा 2026 में सिलेक्शन हुआ है, तो पिछले 5 साल यानी 2020 से 26 तक मैं कहाँ था। तो 20 से 22 तक मैं घर पे नहीं था, तब मेरा मास्टर्स चल रहा था शांति निकेतन बोलपुर बीरभूम में था। मैं विश्वभारती यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया। तो इनका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कहाँ है, सिउड़ी है, ठीक है। बीरभूम का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिउड़ी है। फिर 2022 से 26 तक घर पे बैठा, तो घर का एड्रेस है यहाँ पे, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, अब नीचे का लाइन भी ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। और इनका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मेरा बालूरघाट है, क्योंकि मेरा दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। फिर आता है पापा के बारे में लिखना है, आपके फादर के फुल नाम यहाँ पे लिखना है। मैंने तो शॉर्टकट में लिखा, फुल नाम लिखेंगे। फिर प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे, जो आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन, एंड डिस्ट्रिक्ट भी ले सकते हैं। और अगर आपका पापा जीवित नहीं है तो लास्ट टाइम कहाँ थे उसका एड्रेस, और परमानेंट होम एड्रेस आप अपना दे देना। फिर प्रोफेशन अपना पापा का क्या है, जैसे कि मेरा बिजनेस है तो बिजनेस दे दिए। और अगर इन सर्विस है तो उनका डिजिग्नेशन क्या है, ऑफिशियल एड्रेस क्या है वो देना है। तो ये मेरा नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। जिनका है तो वो दे देना। और फिर आता है नेशनलिटी। नेशनलिटी क्या क्या है, फादर का क्या है, अपना माँ का क्या है, और हस्बैंड वाइफ तो मेरा है नहीं, तो यहाँ पे एन ए दे देना।
और कैंडिडेट मेरा तो सब इंडियन है, बाकी तो का है नहीं तो यहाँ पे इन्हें। और फिर 7 नंबर पे आता है आपका डेट ऑफ बर्थ एंड प्रेजेंट एज क्या है, और मेट्रिकुलेशन जब माध्यमिक जब एग्ज़ाम होता है तब आपका कितना एज था, मेरा 16 था भाई। और फिर यहाँ पे डेट प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उसका डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट देना है। और अगर ये बोलता है कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट में बिलोंग करते हैं, तो मेरा सेम ही था, पूरा दे दिए। ये रिलीजन क्या है, मेरा तो हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू, तो हिंदू दे दिया। फिर यहाँ पे आता है मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट है कि शेड्यूल टाइप है, अगर है तो येस ब्रैकेट में, अगर नहीं है तो नो दे देना बस। और फिर आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे प्राइमरी और नर्सरी का देने का ज़रूरत नहीं है, स्कूल से दे देना, स्कूल और उस स्कूल नेम, फिर एड्रेस दे देना। कौन से ईयर से, मेरा 2009 से 2017 तक सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी किया मैंने यहाँ से। फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसका एड्रेस बीरभूम, यहाँ तो 2017 से 22 तक यहाँ पे बीएससी एंड एमएससी किया। फिर दक्षिण दिनाजपुर बीएड कॉलेज से मैंने बीएड किया था 2022 से 24 तक, ठीक है, वो घर का सेम डिस्ट्रिक्ट था। एनीवेज ये ख़त्म। फिर अगले पेज में आओ, यहाँ पे बोला कि इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड नहीं थे तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल दे देना और कुछ नहीं। फिर यहाँ पे बोले प्रीवियस कोई एम्प्लॉयमेंट था कि नहीं, तो यह नॉट एप्लीकेबल है भाई। और फिर अगर आपका कोई प्रोसिक्यूटेड है या फिर कोई डिटेंशन में है या फिर कोई बॉन्ड डाउन है तो यहाँ पे येस देना, उसका डिस्क्रिप्शन दे देना। मेरा नो है तो नो दे दिया। अगर कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में तो यहाँ पे येस दे देना, और यहाँ पे केस के बारे में मतलब डिस्क्रिप्शन में दे देना, यहाँ पे जो चाहिए, क्या केस है, डिटेंशन क्या है, कॉन्विक्शन क्या है। तो मेरा नो है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, ख़त्म बात। फिर यहाँ पे होता है कि 2 रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए, 2 रेफरेंसेस चाहिए। तो 2 ऐसे पर्सन जो आपको जानते हैं लेकिन आपका फैमिली का नहीं है, तो कोई भी नाम दे देना, उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर बस। यहाँ पे डेट और ये प्लेस कहाँ से आप अभी साइन कर रहे हो, साइन कर देना। और बाकी काम जो है इन कोई भी यहाँ से कोई भी किसी से भी और यहाँ से कर लेना, वो फिल कर देगा, फिर साइन कर देगा, ख़त्म बात इसका। तो ये गया क्या होता है एटेस्टेशन फॉर्म गया। अभी आता है रिटर्न ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ फॉर्म। अभी इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है पूरा रैपिडली बताएंगे। पहले यहाँ तो मार्च है, तो 31 मार्च तक अपना सिलेक्शन है 2026 में, तो 26 का 31 मार्च तक क्या है वो आपको लिखना है। पहले तो पब्लिक सर्वेंट का नाम क्या है, आपका खुद का नाम है भाई, यहाँ पे आपका खुद का नाम लिखना। और प्रेजेंट पब्लिक पोजीशन क्या है, तो अभी अपना क्या है, प्रोबेशनरी ऑफिसर है, पीओ। अपना बैंक है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ठीक है। सर्विस क्या है, बैंकिंग सर्विस। और बैकग्राउंड में लिख सकते हैं IBPS PO कैडर, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे साइन, डेट, ख़त्म बात। पहला पेज। सेकंड पेज में आते हैं, यहाँ पे लिखना है आपका क्या है, तो अभी सेल्फ है आपका, कोई बीवी या फिर हस्बैंड है तो लिख देना। और यहाँ पे अपना मम्मी पापा का नाम भी लिख देना। तो अभी तो नहीं है, अभी तो हम खुद डिपेंडेंट है पापा के अंडर पे। बाद में अगर नौकरी मिलने के बाद अगर ऑनलाइन में हुआ तो अपनी मम्मी पापा का भी नाम लिख देना। यहाँ पे साइन, डेट, ख़त्म बात। फिर आता है यहाँ पे, तो मैंने पहले यहाँ पे फिल किया था, यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे देखो, कोई कैश अगर बैंक बैलेंस है तो मेरा जैसे कि 8,000 अप्रोक्स, 8 या 10,000 जो भी है, तो यूनियन बैंक में है और स्टेट बैंक में है, दोनों अकाउंट में से टोटल में, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। बाकी सब नील होगा भाई, कोई इंश्योरेंस नहीं है, फिक्स डिपॉजिट नहीं है, बॉन्ड नहीं है, म्यूचुअल फंड नहीं है, प्रोविडेंट फंड नहीं है, कुछ नहीं है, सब नील कर दिया। बस यहाँ पे एक चीज़ मेरा है कि मोटर व्हीकल्स मेरे हैं, एक बाइक है हीरो एक्सट्रीम 160R, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए और कौन से ईयर में मैंने बाई किया था, कौन से कितना पैसा दे के बाई किया था वो लिखना है, तो लिख देना। ज्वेलरी अगर कोई है तो लिख देना, मेरा तो नहीं है, नहीं लिखा। और यहाँ पे नहीं लिखना, सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखना है। अगर ज्वेलरी है तो गोल्ड यहाँ पे लिखो, सिल्वर यहाँ पे लिखो, प्रीशियस स्टोन है तो यहाँ पे अगर कोई किसी का डायमंड वायमंड है तो ठीक है। मेरा तो नहीं है भाई। फर्नीचर अभी घर का खाता हूँ तो सब पापा का है, कुछ नहीं है मेरा, नील लिख दिया, साइन, डेट, ख़त्म बात। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बोला कि अगर कोई लोन है, सॉरी आपके अंदर कोई घर है आपके अंदर पे, लैंड, हाउस, शॉप, तो मेरा कुछ नहीं है भाई, तो यहाँ पे नील दे दिया, साइन, डेट, ख़त्म बात। फिर अगले पेज में आते हैं। अगले पेज में बोला कि डेब्ट है कि कोई अदर लाइबिलिटीज़ है, कितना आपके ऊपर डेब्ट है, अगर लाइबिलिटीज़ है, किसी को लोन दिया तो पहले तो सबका तो 2006 लिख देना।
और यहाँ पे मेरा लोन किसी से लिया भी नहीं, किसी को दे क्या है दूंगे यार, तो नील लिख दिया या फिर नाम और साइन, ख़त्म बात। तो ये रहा रिटर्न एंड एसेट का जो फॉर्म है, ये आप वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं कि बाकी सब क्या किया है वो देख के भी कर सकते हैं। अब घर पे भी कर सकते हैं, साइन ही लगेगा, या फिर 2 कॉपी लेके चले जाओ, एक करके लेके चले जाओ और एक वहाँ पे कर देना। अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ पे भर देना फिर से। तो ये ख़त्म बात। आगे आते हैं और 2 सर्टिफिकेट है, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों जगह से कराना है। कोई भी हेडमास्टर से करा लो या फिर कोई भी फैमिली डॉक्टर से करा लो। तो ये सब फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, वो कर लेगा सर, जिससे भी करना है। तो अगर ये फॉर्मेट आपके पास नहीं है तो मुझे बोल देना, या फिर टेलीग्राम में मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा। ख़त्म। और ये होता है बैंक से भेजा हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म। तो यहाँ पे तो पहले अपन नाम लिखो, फिर एज लिखो, का जो मेल फीमेल वो लिख दो, फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं आप आईओबी का, मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ पे लिख दो, ख़त्म बात। बाकी ये जो चीज़ है ना, ये आपका मेडिकल टेस्ट होने के बाद ये फिल होगा। आपका फिजिकली आपका स्किन का कलर ये सब कुछ देख के ये फिल होगा। फिर इसको साइन करेगा कौन, रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मेडिकल ऑफिसर होगा, वहाँ से कर लेना है। या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट का जो हेड क्वार्टर है, जैसे कि मेरा जैसे कि मगर पकड़ लो कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है दक्षिण दिनाजपुर, उसका हेड क्वार्टर है बालूघाट। तो बालूघाट हॉस्पिटल का कोई भी मेडिकल ऑफिसर, कोई भी डॉक्टर ये कर देगा, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर लेंगे। तो 4 मेनली 4 फॉर्म था, उसका कैसे उसको फिलअप करना है वो मैंने दिखा दिया। अगर कोई जगह पे मेरा गलती हुआ है तो मुझे थोड़ा सा करेक्शन कर देना, थोड़ा सा कमेंट में बोल देना कि भाई ये जगह पे ये नहीं होगा, ये क्योंकि मैं भी आपकी अभी की जैसा हूँ, कैंडिडेट हूँ, गलती मेरे से भी हो सकता है। तो थोड़ा सा टाइम लेके वहाँ पे बोल देना, या नहीं तो मेरा गलती हो जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बताऊंगा कि बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊंगा। आप ये गूगल भी कर सकते हो, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैं 2-3 दिन में वो वीडियो भी ला दूंगा। तो चलो मिलते हैं उस वीडियो में। फिर फ़िलहाल तो बहुत काम है भाई, ये सब डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर लूँ, जिनका फर्स्ट बैच में है। मिलते हैं, मेरा तो चेन्नई में है, चेन्नई एक्सप्रेस। तो अगर आपसे कोई भी चेन्नई में हो तो मिलेंगे वहाँ पे जाके, ठीक है। चलो बाय।